मेक इट स्टिक द साइंस ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। सीखना आखिर इतना मुश्किल क्यों है? सोचिए, आपने एग्जाम से एक रात पहले पूरी किताब राटा मार ली। अगले दिन एग्जाम में सब कुछ याद था, लेकिन एक हफ्ते बाद सब उड़ गया। कभी ऐसा हुआ है कि आप YouTube पर कोई हाउ टू ट्रेड स्टॉक्स वीडियो देखते हैं? उस वक्त सब क्लियर लगता है, पर जब खुद चार्ट खोलते हैं तो कुछ याद ही नहीं रहता। यही है लर्निंग का असली चैलेंज। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारा दिमाग कमजोर है। असली चैलेंज ये है कि हम सीखने का तरीका गलत अपनाते हैं। यही सिखाती है ये किताब, मेक इट स्टिक। लेखक बताते हैं कि लर्निंग सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि उसे दिमाग में गहराई से बिठाना, टू मेक इट स्टिक है। चैप्टर 1, लर्निंग इज मिसअंडरस्टूड कहानी शुरू होती है एक मिथ से। हम सोचते हैं कि सीखने का सबसे आसान तरीका है बार बार पढ़ना, री रीडिंग, हाईलाइट करना, नोट्स अंडरलाइन करना। लेकिन रिसर्च कहती है ये सिर्फ इल्यूजन ऑफ लर्निंग है। एग्जाम्पल, अगर आप एक पैराग्राफ 3 बार पढ़ते हैं तो लगेगा कि हाँ, अब तो याद हो गया, पर यह सिर्फ फैमिलियरिटी है, असली मास्टरी नहीं। जैसे इंस्टाग्राम पर कोई मीम बार बार दिखे तो लगता है कि हमने उसे समझ लिया है, लेकिन जब किसी को एक्सप्लेन करने बैठो तब पता चलता है कि नॉलेज कितना शैलो है। की लेसन, हार्ड लर्निंग, स्ट्रॉन्ग लर्निंग। आसान तरीका अक्सर बेकार होता है। चैप्टर 2, टू लर्न रिट्रीव। यहां आता है किताब का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट। लेखक कहते हैं, मेमोरी वर्क्स लाइक मसल्स, यूज इट और लूज इट। मतलब, दिमाग को इंफॉर्मेशन याद रखने के लिए रिट्रीवल प्रैक्टिस चाहिए, यानी बार बार रिकॉल करना, अपने दिमाग से निकालना। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ने फिजिक्स एग्जाम के लिए 100 बार नोट्स रिवाइज किए। दूसरे स्टूडेंट ने बस 40 बार पढ़ा, लेकिन हर बार खुद से क्वेश्चन सॉल्व करके रिकॉल किया। रिजल्ट, सेकंड स्टूडेंट का परफॉर्मेंस ज्यादा स्ट्रांग रहा। स्टोरी टेलिंग एनालॉजी। इमेजिन कीजिए कि आप गाना सुनते हैं, ये दिल मांगे मोर, पहली बार सुनने पर मजा आया, लेकिन जब आप खुद गाना गाने लगते हो तभी असली याददाश्त बनती है। इसी प्रिंसिपल को कहते हैं एक्टिव रिकॉल। प्रैक्टिकल टिप फ्रॉम बुक। सेल्फ क्विज बनाइए। नोट्स बंद करके की पॉइंट्स याद करने की कोशिश कीजिए। किसी दोस्त को पढ़ाइए। टीचिंग आर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। रिट्रीवल से ब्रेन कनेक्शंस स्ट्रांग होते हैं। अब तक के टेक अवेज, सिर्फ री रीडिंग या हाईलाइटिंग लर्निंग नहीं है। असली लर्निंग तब होती है जब हम एक्टिवली रिकॉल करते हैं। दिमाग को चैलेंज दीजिए, तभी मेमोरी स्ट्रांग होगी। बहुत बढ़िया, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चैप्टर 3 से 6 का डिटेल्ड स्टोरी टेलिंग स्टाइल में हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स समरी करते हैं। मेक इट स्टिक, डिटेल्ड स्टोरी टेलिंग समरी, पार्ट 2। चैप्टर 3, मिक्स अप योर प्रैक्टिस, स्पेसिंग एंड इंटरलीविंग। जरा सोचिए, आपने कभी क्रिकेट प्रैक्टिस देखी है? अगर एक प्लेयर सिर्फ कवर ड्राइव ही रोज रोज प्रैक्टिस करे तो वो उस एक शॉट में एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन जब मैच में अचानक यॉर्कर आया तो क्या होगा? यही प्रिंसिपल लर्निंग पर भी लागू होता है। की आइडिया, स्पेस प्रैक्टिस। अगर आप एक चैप्टर को 6 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी स्ट्रांग होगी, लेकिन अगर वही 6 घंटे 6 दिन में रोज 1 से 1 घंटे पढ़ें, लॉन्ग टर्म मेमोरी मजबूत हो जाएगी। इसे कहते हैं स्पेसिंग इफेक्ट। की आइडिया, इंटरलीविंग। सिर्फ एक टॉपिक, जैसे मैथ्स में सिर्फ अलजेब्रा, बार बार करने की बजाय अलग अलग टॉपिक्स मिक्स करके प्रैक्टिस करना। यह दिमाग को डिस्क्रिमिनेशन पावर देता है, यानी किस प्रॉब्लम पर कौन सी मेथड लगानी है। स्टोरी। इमेजिन कीजिए एक पेंटर, अगर वो सिर्फ रेड कलर से प्रैक्टिस करे तो रेड शेड्स में एक्सपर्ट हो जाएगा, लेकिन जब उसे स्काई या ओशियन पेंट करना होगा तो ब्लू में कमजोर होगा। इसी वजह से कलर्स मिक्स करके प्रैक्टिस जरूरी है। चैप्टर 4, एम्ब्रेस डिफिकल्टीज। ये चैप्टर थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। लेखक कहते हैं, अगर सीखना बहुत आसान लग रहा है तो शायद आप सही से नहीं सीख रहे। डिजायरेबल डिफिकल्टीज, जब लर्निंग मुश्किल लगती है तो ब्रेन ज्यादा एक्टिवली काम करता है। यही मुश्किलें दिमाग में नॉलेज को स्टिक करती हैं। एग्जाम्पल, एक ग्रुप को एक पैसेज पढ़कर तुरंत टेस्ट दिया गया। दूसरे ग्रुप को वही पैसेज पढ़ाया गया, लेकिन टेस्ट 1 हफ्ते बाद हुआ। पहले ग्रुप को लगा वो ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन असली स्कोर्स हायर थे दूसरे ग्रुप के, क्योंकि उनके दिमाग ने स्ट्रगल किया था रिकॉल करने में। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। नोट्स देखकर आंसर मत लिखिए, याद से लिखने की कोशिश कीजिए।
अगर किसी कंसेप्ट पर अटक रहे हैं, यही लर्निंग का गोल्डन मोमेंट है। चैप्टर 5, अवॉइड इल्यूजन्स ऑफ नोइंग। यहां किताब एक बहुत कॉमन ट्रैप को एक्सप्लेन करती है, इल्यूजन ऑफ मास्टरी। इल्यूजन कैसे बनती है? बार बार पढ़ना फेमिलियरिटी का इल्यूजन देता है। हाईलाइट करना, लगता है सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पकड़ लिए। टीचर या वीडियो देखते वक्त नॉड करना, लगता है सब समझ आ गया। लेकिन जब खुद प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो सब गायब। स्टोरी टेलिंग एनालॉजी। कभी ऐसा हुआ है कि मूवी का ट्रेलर देखकर लगता है हम पूरी कहानी समझ आ गई, लेकिन जब असली मूवी देखी तो पता चला कि सिर्फ 5% ही समझा था। लर्निंग भी वैसा ही है। सॉल्यूशन, टेस्टिंग, खुद को बार बार चेक करना। सेल्फ एक्सप्लेनेशन, खुद को लाउडली एक्सप्लेन करना, ये कॉन्सेप्ट क्यों काम करता है। टीचिंग अदर्स, किसी और को समझाना। चैप्टर 6, गेट बियॉन्ड लर्निंग स्टाइल्स। आपने सुना होगा, मैं विजुअल लर्नर हूं या मुझे ऑडियो से ज्यादा समझ आता है। लेखक कहते हैं ये आधा सच है और आधा मिथ। रिसर्च कहती है लर्निंग स्टाइल्स पर ज्यादा ध्यान देने की बजाय कंटेंट और मेथड मैच करना चाहिए। मैथ्स का कॉन्सेप्ट डायग्राम से भी समझ सकते हैं, इक्वेशन से भी और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से भी। इंपॉर्टेंट यह है कि नॉलेज मल्टीपल फॉर्म्स में दिमाग तक पहुंचे। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट कहता है मुझे सिर्फ सुनकर समझ आता है, लेकिन जब उसी को डायग्राम दिखाकर समझाया जाता है, उसका लर्निंग आउटकम और भी स्ट्रांग हो जाता है। प्रैक्टिकल लेसन, अपने आप को विजुअल ऑडिटरी लर्नर के बॉक्स में मत बांधिए। हर तरह का इनपुट, विजुअल्स, प्रैक्टिस, राइटिंग, टीचिंग मिलकर दिमाग को स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी देता है। इस पार्ट के की टेकअवेज, स्पेसिंग, ब्रेक्स और गैप्स मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इंटरलीविंग, टॉपिक्स को मिक्स करके प्रैक्टिस कीजिए। डिजायरेबल डिफिकल्टीज, स्ट्रगल इज गुड फॉर लर्निंग। इल्यूजन ऑफ मास्टरी, सिर्फ फेमिलियरिटी को लर्निंग मत समझिए। बियॉन्ड लर्निंग स्टाइल्स, हर टाइप का मेथड अपनाइए। चैप्टर 7, इंक्रीज योर एबिलिटीज। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि इंटेलिजेंस कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। हम सोचते हैं कि कुछ लोग नेचुरली स्मार्ट होते हैं और कुछ नहीं, लेकिन रिसर्च कहती है कि ब्रेन की एबिलिटी को ट्रेन किया जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट, कैरल ड्वेक का कॉन्सेप्ट। अगर आप मानते हैं कि मैं मैथ्स में वीक हूं, मैं कभी नहीं सीख सकता, तो आप खुद अपनी लिमिट बना लेते हैं। लेकिन अगर सोचते हैं कि प्रैक्टिस से मैं इंप्रूव कर सकता हूं, तो दिमाग सच में नया नेटवर्क बना लेता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग खुद को बदल सकता है। स्टोरी टेलिंग। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया और तब जाकर बल्ब बना। अगर वो पहले 100 अटेम्प्ट्स के बाद मान जाते कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, तो आज रातें अंधेरे में होती। प्रैक्टिकल लेसन, अपने आप से कभी मत कहिए ये मेरी कैपेसिटी से बाहर है। प्रैक्टिस प्लस राइट स्ट्रैटेजीज, इंटेलिजेंस को बढ़ाया जा सकता है। चैप्टर 8, मेक इट स्टिक इन द रियल वर्ल्ड। अब सवाल उठता है, ये प्रिंसिपल्स सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हैं या रियल लाइफ में भी काम आते हैं? लेखक एग्जाम्पल्स देते हैं। पायलट ट्रेनिंग पायलट्स सिर्फ मैनुअल पढ़कर एक्सपर्ट नहीं बनते, वो बार बार सिमुलेशन में इमरजेंसी रिकॉल करते हैं। रिट्रीवल प्रैक्टिस प्लस इंटरलीविंग सेव्स लाइव्स। मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स सिर्फ एनाटॉमी पढ़कर सर्जन नहीं बनते, उनको रियल केसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्पेस्ड रिपीटिशन से ट्रेन किया जाता है। एवरीडे एग्जाम्पल, आप ड्राइविंग सीखते वक्त सिर्फ बुक पढ़कर ड्राइवर नहीं बनते, प्रैक्टिस, मिस्टेक्स और बार बार रिकॉल से ही वो परमानेंट स्किल बनता है। चैप्टर 9, मेक इट अ हैबिट। किताब के अंत में लेखक एक बहुत प्रैक्टिकल बात कहते हैं। लर्निंग के ये स्ट्रैटेजीज तभी काम करेंगे जब इन्हें हैबिट बनाया जाए। कैसे हैबिट बनाएं? रिट्रीवल को डेली रूटीन बनाइए, हर दिन खुद को टेस्ट करें। स्पेसिंग को फॉलो कीजिए, मैराथन स्टडी सेशंस अवॉइड करें। इंटरलीविंग करें, सब्जेक्ट्स और प्रॉब्लम्स को मिक्स करके प्रैक्टिस करें। फीडबैक लें, दूसरों से पूछिए कि आपने सही सीखा या नहीं। स्टोरी टेलिंग एनालॉजी, लर्निंग जिम जैसी है। अगर आप एक दिन 8 घंटे जिम जाओगे और फिर पूरे महीने नहीं, तो कोई फायदा नहीं, लेकिन रोज 1 घंटा जाओगे, रिजल्ट्स लाइफ लॉन्ग रहेंगे। कंक्लूजन, फाइनल लेसन्स फ्रॉम मेक इट स्टिक। तो दोस्तों, इस किताब से हमने सीखा कि इजी लर्निंग इज फेक लर्निंग। अगर सब आसान लग रहा है, दिमाग में कुछ स्टिक नहीं हो रहा। रिट्रीवल इज किंग, बार बार रिकॉल करना मेमोरी को परमानेंट बनाता है। स्पेसिंग और इंटरलीविंग इंफॉर्मेशन को समय और वैरायटी दीजिए,
तभी स्ट्रांग बनेगी। इल्यूजन से बचें। सिर्फ पढ़ना, हाईलाइट करना या फेमिलियरिटी असली लर्निंग नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए। एबिलिटी फिक्स्ड नहीं है, प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है। अप्लाई इन रियल लाइफ, चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों, डॉक्टर, पायलट या ट्रेडर। लर्निंग की ये आदतें हर जगह काम आती हैं। मॉरल टेक अवे, लर्निंग सिर्फ एग्जाम पास करने का तरीका नहीं है। ये एक लाइफ लॉन्ग स्किल है। जिसने सीखना सीख लिया, वो किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉलेज सच में स्टिक हो, तो री रीडिंग छोड़कर रिट्रीवल, स्पेसिंग, इंटरलीविंग और टीचिंग को अपनाइए। एपीलॉग, ऑडियंस से कनेक्शन। दोस्तों, अब सोचिए, आप इस किताब के सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और मुझे सुन भी लिया। लेकिन अगर आप सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे, तो अगले हफ्ते आधा भूल जाएंगे। इसलिए अभी से शुरुआत कीजिए। इस समरी के पॉइंट्स रिकॉल कीजिए, किसी दोस्त को समझाइए, रियल लाइफ में अप्लाई कीजिए। तभी ये नॉलेज सच में स्टिक होगी।